आज रीवा के आसमान से एक और फ्लाइट की शुरुआत ही नहीं बल्कि तरक्की का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आज यानी कि 17 मार्च से रीवा एयरपोर्ट से छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू होने वाली है और रीवा वाले इस खबर को सुनते ही काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। और आज का दिन रीवा में वाकई ऐतिहासिक माना जाएगा क्योंकि रीवा अब सीधा रायपुर से हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाता हमेशा से रहा है। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करते थे और भले ही राज्यों का विभाजन हो गया हो लेकिन रीवा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अभी भी एक ही माने जाते हैं। कई लोगों के परिवार वहीं रहते हैं, वहीं कई लोगों के कारोबार चलते हैं और इस उड़ान से ये जो 400 किलोमीटर और 13 घंटे की दूरी को सिर्फ 1.5 घंटे की कर दिया गया है, इससे रीवा वाले काफ़ी खुश हैं और हमें उम्मीद है कि इतना ही उत्साह छत्तीसगढ़ वालों में भी होगा। तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मंच के उस तरफ कार्यक्रम चल रहा है। कुछ ही देर में जितने भी यात्री पहली फ्लाइट से आज छत्तीसगढ़ रायपुर जाने वाले हैं वो एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, वो इस फ्लाइट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। सर, आज रीवा से रायपुर के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है और कुछ ही दिनों बाद जैसा कि आपने बताया कि कोलकाता के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। इससे रीवा को कैसे ग्रोथ मिलेगी, क्या होगा? रायपुर, खासकर रायपुर से फ्लाइट चलने से क्या फायदा होने वाला है? रीवा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, औद्योगिक निवेश की पर्याप्त संभावनाएं हैं। ये माइनिंग एरिया है और यहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी सिंचाई की नहरों का जाल बिछने से काफ़ी बढ़ी है। तो इसलिए किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए हवाई सेवा की कनेक्टिविटी यदि देश के चारों ओर होती है तो लोगों का आना जाना आसान होता है, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, उससे बेरोजगारी दूर होती है, गरीबी दूर होती है। तो उस दृष्टि से रीवा इसीलिए ज़्यादा पिछड़ा रहा कि हवाई सेवाओं का यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। तो उसका फ़र्क आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी, टूरिस्ट भी आएंगे और यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। जैसा कि जब भी रीवा में कोई नई चीज़ शुरू होती है तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि रीवा में अब ये नहीं चलेगा, ये कैसे चलेगा। लेकिन सिर्फ 1.5 साल हुए हैं रीवा एयरपोर्ट को शुरू हुए और दिल्ली, इंदौर, अब रायपुर और आने वाले दिनों में कोलकाता से फ्लाइट कनेक्टिविटी हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि लगता है राजेंद्र शुक्ला रीवा को महानगर बना के ही मानेंगे। रीवा का अधिकार है, रीवा के साथ कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है, जिसके कारण सब कुछ होने के बाद भी हम विकास की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए हम जो विकास ड्यू है वो भी कर रहे हैं और जो बैकलॉग था उसको भी दूर कर रहे हैं। और ये आप सही कह रहे हो कि हवाई अड्डा जब हमने भूमि पूजन किया तो ये हुआ कि समय से नहीं बन पाएगा। फिर जब लोकार्पण किया कहा हवाई सेवा नहीं शुरू होगी, लेकिन अब तो प्रदेश और देश के लोग इस बात को लेकर आश्चर्य कर रहे हैं कि एयरलाइंस वाले रीवा से हवाई सेवा शुरू करने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक क्यों हैं। तो उसका कारण यही है कि यहाँ पर पर्याप्त पोटेंशियल जो दबा हुआ था उसको एयरलाइंस वालों ने समझ लिया और इसलिए वो अपने हवाई जहाज़ रीवा से शुरू करने के लिए बहुत ही सहर्ष तैयार हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी को सुना, उन्होंने बताया है कि रीवा से रायपुर के लिए जो फ्लाइट शुरू होने वाली है वो खासकर रीवा के टूरिज्म को लेकर काफ़ी फायदा पहुंचाने वाली होगी। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि रायपुर को स्टील हब कहा जाता है, वो वहाँ पर आयरन और स्टील का काफ़ी बड़ा उद्योग स्थापित है और रीवा से रायपुर की जो बिजनेस कनेक्टिविटी है वो इस फ्लाइट के चलने से और भी अच्छी बूस्ट हो सकती है। रीवा वो मध्य प्रदेश का ऐसा तीसरा शहर बन गया है जो छत्तीसगढ़ से डायरेक्टली फ्लाइट से कनेक्ट हो गया। इससे पहले भोपाल और इंदौर थे और तीसरा शहर है रीवा। तो एयरलाइंस की फ़्लाइट रेडी है और अब इंतज़ार है बोर्डिंग का और काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो पहली बार रीवा एयरपोर्ट से रायपुर एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं वो पहुंचने लगे हैं, चेक इन करने लगे हैं। और हमारे साथ एक और शख्स हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मनोहर मोटवानी। मनोहर जी, आप ये पहला एक्सपीरियंस रहेगा कि रीवा एयरपोर्ट से रायपुर के लिए फ़्लाइट चल रही है और आप उसमें पहले पैसेंजर बनने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये जब पहली फ़्लाइट रीवा से दिल्ली चली थी तब भी हम लोग की पूरी टीम रीवा से दिल्ली गए थे। इसके बाद जब रीवा से इंदौर थी तो तब भी हमारी पूरी टीम गई थी।
लेकिन इस बार बड़ी निराशा हुई है, क्योंकि 2 दिन के अंदर रीवा रायपुर की लोगों में इतना उत्साह है कि 2 दिन में पूरी फ्लाइट फुल हो गई। बुक हो गई। तो कई लोगों को, हमारे साथियों को टिकट नहीं मिल पाया है। तो हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी नहीं जा पा रहे हैं, उसका हमको दुख है। और एक और अच्छी खुशखबरी हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने अभी बताया है सब लोग को कि 15 अप्रैल से रीवा कलकत्ता के लिए भी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। फिर आप दिल्ली वाले में गए थे तो कोलकाता की पहली फ्लाइट भी पकड़ने का प्लान है निश्चित रूप से जब हम रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर और अब रीवा रायपुर जा रहे हैं, तो रीवा कलकत्ता भी जाएंगे। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या प्रोफेशन है आपका? हम बिजनेसमैन हैं और दिल्ली में हमारा बिजनेस होता है, इंदौर में हमारी फैक्ट्री है, और रायपुर जा रहे हैं तो लगे हाथ वहाँ पे भी ज़मीन देख आएंगे, वहाँ पे भी एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप बिजनेस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और रायपुर है जो स्टील हब कहा जाता है, तो ये जो एयर कनेक्टिविटी हो गई है और ये जो 14 घंटे का सफ़र होता था अब घटकर 1 घंटे 20 मिनट हो गया है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? ये न केवल रीवा को, पूरे संभाग को और आसपास के पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, आपके सिंगरौली, यहाँ तक कि इलाहाबाद से रायपुर तक की भी फ्लाइट नहीं है। तो कटनी है, इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर है, रीवा संभाग है, सब लोग को ये कनेक्टिविटी, ये रायपुर और रायपुर से जुड़े हुए अपना उड़ीसा और चारों तरफ की फ्लाइट मिलेंगी। तो जैसा कि आपने मनोहर जी को सुना और इनको इस बात की निराशा है कि फ़्लाइट्स पूरी बुक हो चुकी है और उनके दोस्तों भी टिकट नहीं मिल पाई। खैर आगे उम्मीद यही है कि लोगों को जिनको रायपुर जाना है वो फ़्लाइट से बिल्कुल वहाँ तक पहुँचेंगे, और क्योंकि किराया भी काफ़ी कम है, रीवा से लगभग 3500-4000 रुपये के बीच में दोनों शहरों से आप एक दूसरे शहर में आ सकते हैं वो फ़्लाइट से सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट में। और यही सफ़र कभी 11 से 12 घंटे का, ट्रेन में 13 घंटे लगते हैं, बाय रोड 10 घंटे लगते हैं, लेकिन फ़्लाइट से सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट लगता है। इससे रीवा वाले काफ़ी खुश हैं, और ख़ासकर बिजनेसमैन जिनकी रायपुर में जिनका कारोबार है उनके लिए काफ़ी सहूलियत भरी सुविधा चालू हो गई है। तो हमारे साथ बीजेपी नेता प्रकाश सोनी जी हैं और वो भी आज रायपुर जा रहे हैं पहली फ़्लाइट से। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत खुशी की बात है, और हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज रीवा को वो भारत देश नहीं अपितु पूरे विश्व के आईने में रख दिया है। और पहले फ्लाई ओला, उसके बाद दिल्ली की फ़्लाइट, उसके बाद सीधे इंदौर की फ़्लाइट, आज हम सभी रायपुर जा रहे हैं, रायपुर की फ़्लाइट का शुभारंभ हो रहा है। इसके बाद लगभग 15 दिन बाद, 1 महीने बाद 15 अप्रैल को कोलकाता की फ़्लाइट यहाँ से निकलनी है। और रीवा की जनता, बिंद की जनता राजेंद्र शुक्ला जी की कृतज्ञ है और तहे दिल से आभार व्यक्त करती है कि हम खुशनसीब हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं कि हमें राजेंद्र शुक्ला जैसा नेता मिला है। और रीवा का जो आज वैश्विक स्तर पे नाम है उन्हीं की देन है। मैं तहे दिल से फिर उनको भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता हूं, और दिनों दिन इस तरह हमारा रीवा और बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा 1-2 साल बाद कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं होंगी, और रीवा का जो आर्थिक ग्रोथ है वो भारत देश के गिने चुने शहरों में गिना जाएगा। बेशक, जैसा कि सोनी जी ने कहा कि आने वाले दिनों में रीवा से इंटरनेशनल फ़्लाइट भी चल सकती हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ 1.5 साल का वक्त है, सिर्फ 1.5 साल हुए हैं रीवा एयरपोर्ट को बने और यहाँ से फ़्लाइट्स उड़ना शुरू हुई हैं। पहले दिल्ली चली, फिर इंदौर चली और अब रायपुर, और कुछ ही दिन बाद कोलकाता के लिए भी चलेगी। और कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे जाकर फिर यहीं से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी उड़ने लगें। हमारे साथ रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। सर, रीवा से रायपुर के लिए फ़्लाइट शुरू हो रही है, आज कैसा लग रहा है सर आपको? आप भी आज यात्री बनने वाले हैं कि नहीं, मैं तो अभी यहीं पर तक हूँ जी, लेकिन ये बहुत ही हमारे लिए, रीवा के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। और निश्चित रूप से इससे हमारी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और हम सब एक परिवार की तरह से हैं। और हमारे साथ रीवा महाराज पुष्पराज सिंह जी हैं जो इनॉग्रेशन में आ गए हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको कि रीवा से रायपुर की एयर कनेक्टिविटी हो गई है? अति प्रफुल्लित हैं, और बहुत ही अच्छी बात है रीवा के लिए। जिस प्रकार से प्रयास करा जा रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय यादव जी के नेतृत्व में, और माननीय शुक्ला जी जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, इस एयरपोर्ट की नींव के समय मैं इससे बहुत करीब से जुड़ा हूं, तो मेरा एक विशेष प्रेम है। और ये एक सपना पूरा हो रहा है रीवा को चौफेरा भारत के साथ और बाहर तक के साथ जोड़ने का।
इसलिए अब मुझे बड़ी खुशी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग ही कहते हैं कि रनवे बढ़ाइए इसका। ये IFR है, ये ATR 72 के लिए है, 1800 मीटर का रनवे है, इसको 2300 मीटर करिए। तो मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि आज ही जिले से एक लेटर गया है कि 389 करोड़ रुपए हम राज्य शासन को लैंड एक्विजिशन के लिए पत्र भेजा है। आपको मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं कि ये 390 करोड़ रुपए जो इसके रनवे को बढ़ाने के लिए राशि चाहिए, वो राशि राज्य शासन मंजूर करने जा रही है। आपसे निवेदन यह है कि आप इस रनवे को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को जरूर निर्देश देंगे। और टर्मिनल बिल्डिंग, अब यहां पर 72 सीटर प्लेन चल रहे हैं, इंडिगो में तो 78 सीट है, और हमेशा ये टर्मिनल बिल्डिंग में इतना क्राउड रहता है, इतना लोड है कि टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा लैंड की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास जितनी जमीन की आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा जमीन है। बगल में एरिया ईयर मार्क्ड है। यहां पर यदि नए टर्मिनल बिल्डिंग जैसे जबलपुर में है, जैसे खजुराहो में है, इस प्रकार के टर्मिनल बिल्डिंग की स्वीकृति यदि आप दे देंगे तो टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। और रनवे के लिए जैसे ही हम लैंड आपको उपलब्ध कराएंगे तो रनवे का काम भी आप शुरू कर सकें, इसके लिए पहले हमें काम करना होगा, फिर आपसे हम निवेदन करेंगे। और एक बात के लिए मैं और आपको धन्यवाद देता हूं कि लगातार यहाँ पे फ्लाइट राज्य शासन की मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई PM श्री वायु सेवा, जो भोपाल से रीवा आती है, 6 सीटर प्लेन है, वो ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के 6 दिन आती है यहाँ पर। इसके पहले RCS स्कीम में फ्लाई बिग की फ्लाइट यहाँ चलती थी 19 सीटर, वो किसी वजह से बंद हो गई है। और इसलिए अब हम ये कोशिश करेंगे कि भोपाल रीवा यदि अनसर्ड हो रहा है आने वाले दिनों में, तो फिर हम स्टेट BGF योजना से भोपाल से रीवा का नया एक बिड करेंगे। और रीवा से कलकत्ता का जो बिड किया है उसमें भी अलायंस शेयर ने बिड किया हुआ है। तो भोपाल से रीवा, रीवा से कलकत्ता, कलकत्ता से रीवा, रीवा से भोपाल। तो भोपाल वालों को भी ये लगेगा कि सीधे कोलकाता से जोड़ने का एक फ्लाइट यहाँ पर शुरू हो गई है। रीवा से रायपुर के लिए जो पहली फ्लाइट शुरू होने जा रही थी उसका इनॉग्रेशन का काम पूरा हो चुका है। एविएशन मिनिस्टर नायडू और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं हुई, जैसे कि रीवा के एयरपोर्ट का जो रनवे है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ से सौंपा गया है। राजेंद्र शुक्ला जी ने यहाँ से प्रस्ताव दिया है और एविएशन मिनिस्टर ने बोला है कि जैसे ही DPR तैयार हो जाता है वो उसको जल्द से जल्द शुरू करने की बात करेंगे, इसके लिए बजट आवंटित कर देंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो रीवा से रायपुर की जो फ़्लाइट शुरू होने जा रही है और जिसको जो 72 सीटर विमान है अलायंस एयर का, उसमें एक स्कीम है कि इसका फेयर कभी बढ़ेगा नहीं। जैसे अगर आप आज कोई टिकट बुक कराते हैं या 2 महीने बाद कराते हैं तो फेयर में कोई बदलाव नहीं होगा। और फेयर से फुर्सत 2.0 इस स्कीम का नाम दिया गया है, जो कि काफ़ी राहत देगा। ये उन लोगों की खासकर मदद करेगा जो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ये बात करते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। तो ये जो फेयर से फुर्सत स्कीम है ये उस पर बहुत अच्छे से काम करने वाली है। अब कुछ ही देर में फ़्लाइट रवाना होगी रायपुर के लिए। पैसेंजर्स बोर्डिंग कर चुके हैं और अब मंत्री जी भी इस फ्लाइट में जाने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा सकें। तो हमारे साथ अलायंस एयर के CEO राजऋषि सेन जी हैं। सर, रीवा से रायपुर के लिए फ़्लाइट चली, उससे पहले दिल्ली के लिए चली, इंदौर के लिए चली, और देखा जाए तो अलायंस एयर ने रीवा के एयरपोर्ट को काफ़ी योगदान दिया है। आगे जाकर आप रीवा से क्या पोटेंशियल देखते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाकर और बड़ी सीटें वाले विमान यहाँ से चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं, और क्या पोटेंशियल आप देखते हैं रीवा में? रीवा हर एक चीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है, और रीवा में हमारे विजनरी लीडर हैं, उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया और उसके बाद रीवा को उन्होंने ग्रोथ का पोटेंशियल दिया है। और आज के दिन हम लोग ऑलमोस्ट 80-90% लोड फैक्टर लेके अपना जहाज़ उड़ा रहे हैं। और रीवा में बहुत मतलब यहाँ की जनता भी बहुत सहयोग कर रही है और हमारे लिए तो बहुत पॉजिटिव रहा है। बाकी रही बात आपके बड़े हवाई जहाज़ की, तो अलायंस एयर ATR ही उड़ाती है, तो फ़िलहाल तो हम लोग ATR पे ही रहेंगे। और एज एंड व्हेन जब डेवलपमेंट होगा बड़े एयरपोर्ट के लिए, उस समय हम देखेंगे कि कैसे हम लोग दूसरे एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर पाएँ। और अलायंस एयर को कैसा रिस्पांस मिल रहा है रीवा एयरपोर्ट से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इतना बढ़िया एक्सपेक्टेशन नहीं था, इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने अलायंस एयर के सीईओ राजा राजेश्री सेन जी को सुना, उनका कहना है कि इतनी उम्मीद नहीं थी रीवा एयरपोर्ट से, लेकिन उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जैसा कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने भी बताया कि 90% ऑक्यूपेंसी के साथ सीटें बुक हो रही हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और जो नायडू हैं, एयर एविएशन मिनिस्टर नायडू ने भी कहा है कि आप ये कोशिश करिए कि ये 100% हो जाए, फिर आगे जाकर रीवा एयरपोर्ट का विस्तार भी होगा और यहाँ से 180 सीटर विमान भी चल सकें और बाकी एयरलाइंस कंपनियां भी यहाँ पर आएँ, इसको लेकर भी प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आज रीवा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज रीवा से पहली बार रायपुर के लिए फ़्लाइट चल रही है और आप पहले पैसेंजर हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, एक गौरव की अनुभूति हो रही है। रीवा को इस प्रकार की उड़ान विकास की लगी हुई है और हम लोग कभी सोचते थे कि हवाई जहाज़ होगी, रेल होगी, मगर आज हम देख रहे हैं, हम उसमें यात्रा कर पा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी सफलता हमको इसकी भी मिली है कि जो हमारी परिवार की दूरियां बढ़ रही थी, बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते थे या नौकरी में जाते थे, जो समय होकर हम बाहर नहीं आ पाते थे, 3-3 दिन 4-4 दिन जाने में और आने में लगता था, अब 3-3 4-4 घंटे में वो यात्रा पूरी होगी। हम अपने बच्चों से ही मिल पाएंगे, विकास उनको ही बता पाएंगे और हम लोग सब विकास में सहभागी बनेंगे। निश्चित तौर से हम गौरवान्वित हैं, आज गौरव महसूस हो रहा है कि जो रीवा कभी अछूता रहता था विकास के, जबकि बहुत बड़े बड़े रीवा से नेता हुआ करते थे, मगर मैं गर्व करता हूं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर कि जिन्होंने इस विकास में पंख लगा दिए हैं, 4 चांद लगा दिए हैं, उड़ान भरा दी है। एक सपना होता था सफ़ेद शेर आएगा, एक सपना होता था रीवा में रेल आएगी, एक सपना होता था रीवा में हवाई जहाज़ आएगी, मगर वे सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और निश्चित तौर से हम महानगरों की श्रेणी में बहुत जल्दी आ जाएंगे। आज आप किस पर्पज से जा रहे हैं रायपुर? आज पहले तो सबसे पहला पर्पज तो ये है कि पहली फ़्लाइट हमारी रीवा से रायपुर हो रही है। दूसरा, मेरी ससुराल भी भिलाई में छत्तीसगढ़ में है और हमारी ससुराल भी हमसे पास हो गई और हमको इसी की खुशी है कि हम लोग छत्तीसगढ़ को फिर पूरे मध्य प्रदेश से जोड़ पा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अतुल जैन है, मैं समाज सेवा में काम करता हूं और रीवा के विकास में अपने अभी जो योगदान होता है वो पूरा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने अतुल जैन जी को सुना और वो उनका ससुराल है छत्तीसगढ़ में, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई परिवार हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आपस में जुड़े हुए हैं और उन लोगों को काफ़ी इससे सहूलियत होगी। और ख़ास बात, जैसा कि जैन साहब ने बताया कि खासकर एजुकेशन सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, टूरिज़्म और बिजनेस, इन सब फील्ड्स में काम करने वाले लोगों के लिए ये फ़्लाइट किसी वरदान से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा था जो अब एयर कनेक्टिविटी होने से काफ़ी छोटा हो गया है और समय काफ़ी बचने वाला है लोगों का। रीवा टू रायपुर की पहली फ़्लाइट रीवा एयरपोर्ट से टेक ऑफ हो चुकी है, जो सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट में रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएगी और उसके बाद यही फ़्लाइट वापस आएगी और 8:30 बजे दिल्ली रवाना होगी और अगले दिन फिर से दिल्ली से रीवा आएगी और रीवा से रायपुर जाएगी। हफ्ते में 3 दिन यही शेड्यूल है, इसी रूट पर, इसी टाइमिंग पर ये फ़्लाइट चलती रहेगी और शब्दसाची कोशिश करेगा कि रीवा में होने वाली ऐसी ही छोटी बड़ी घटनाओं और कार्यक्रमों को कवर करता रहे और जनता तक
ये बात पहुंचाता रहे। तो आपको ये पूरा रिपोर्टिंग कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और रीवा के डेवलपमेंट, जो एयरपोर्ट डेवलप हुआ है, जो फ्लाइट शुरू हुई है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभिजीत मिश्रा के साथ कैमरामैन राम, शब्द सांची विंध्य से।